हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई एम जीनिया बैक विद अनदर वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th एंड टुडेस टॉपिक नेम इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक बात बताओ स्टार्ट करने से पहले, आप सबने अपने आसपास फ्लावर्स देखे होंगे, राइट? तो क्या सभी प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं? नहीं ना, सभी प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं होते। और जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। अब नेचर ने इन एंजियोस्पर्म्स को फ्लावर्स दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे। क्या सोच के दिए? सोचो, मैंने आपको बताया हुआ है इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारी पिछली वीडियो में। सोचो। तो हमने देखा था कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वे बेटर देन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? सो फ्लावर्स क्या करते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स को, इन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में। कैसे, देखते हैं। पहले एक रिकॉल कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल डिप्लॉइड सेल दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। किसका? गैमेट्स का, गैमेट्स और सेक्स सेल्स का। वो दो तरह के हो सकते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए था। अब जो ये मेल एंड फीमेल गैमेट है, इसको हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, क्या बोलते हैं? मेल गैमेट इज कॉल्ड एज द स्पर्म सेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल फ्यूज करते हैं, इनके फ्यूजन से जो एक सिंगल सेल बनता है, ये दो सेल फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना रहे हैं। अब जो ये सिंगल सेल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर इज कि ये जो गैमेट्स होते हैं दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, मींस इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेकिन जब ये फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बन जाता है, दैट जाइगोट इज डिप्लॉइड इन नेचर। दोनों का मिक्स हो जाता है, N+N 2N बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब गैमेट्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? ये जो गैमेट्स है मेल एंड फीमेल, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट हमने देख लिया। जो मेल गैमेट स्पर्म सेल है वो क्या कैसा होता है? मोटाइल होता है, यानी चल सकता है, उस मूवमेंट कर सकता है, स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे रुकेगा नहीं, राइट? एंड फीमेल गैमेट एग सेल नॉन मोटाइल होता है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता, ये एक जगह पे फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म सेल होता है वो मूव करके, मोशन करके कहाँ तक पहुंचता है? एग सेल, जिसके बाद इनका फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। चलो अब देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या है। आई एम श्योर आपने ये लोअर क्लासेस में देखा होगा, जरूर पढ़ा भी होगा, बट शायद याद नहीं होगा। तो अभी देखते हैं दोबारा से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सेपल, दैट इज द आउटरमोस्ट पार्ट। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट द आउटरमोस्ट पार्ट, sepal is the outermost part of the flower which is green in color. ग्रीन कलर का जो आउटरमोस्ट पार्ट है, जो इस तरह का कुछ दिखता है, और ये करवाता क्या है? ये प्रोटेक्शन करवाता है। किसकी प्रोटेक्शन करवाएगा? इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर चलते हैं तो क्या होता है? पेटल्स आप सबको पता है, रोज पेटल्स, बहुत लोगों ने तो तोड़े भी होंगे गिन गिन के, राइट? तो पेटल्स क्या है? फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट होता है, हर एक फ्लावर का डिफरेंट कलर का एक पेटल हो सकता है, ठीक है। और एक इनका काम क्या है? सेंटेड होता है, दिस इज ऑल्सो सेंटेड। बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर सेंटेड होता है, मीन्स इसकी कुछ ऑर्डर होती है, इसकी कुछ फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। और काम क्या करता है? क्योंकि ये कलरफुल है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, तो क्या करेगा? ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो के, ठीक है। सो उसके अंदर या उससे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं तो वो आता है स्टेमन। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन कैसा स्ट्रक्चर है? स्टेमन कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट और स्टॉक। ये जो डंडी सी दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि जनरली बाई लोब्ड, बाई मतलब टू लोब्स का बना होता है, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। अब ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन सैक्स होते हैं। जो पोलन सैक है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हैं आप? कुछ इस तरह का ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है।
पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, जो कि अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ये वेजिटेटिव सेल है ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है, और जो जनरेटिव सेल है वो आगे फिर फर्दर टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली हम इतना याद रख सकते हैं कि स्टेमन के अंदर स्टॉक और एंथर है, या फिर कह सकते हो फिलामेंट या एंथर है। एंथर के अंदर पोलन सैक है, पोलन सैक में पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन इज अ हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस, जो क्या करता है, उस पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब उस पोलन ग्रेन की फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, उसको उसका मन चाहा पिस्टल मिलेगा, तभी वो वहां जाके अपनी पोलन ट्यूब जनरेट करेगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन बेसिकली क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, या फिर कोई और एनिमल या कुछ और उसको ईट ना करे तो उससे भी उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मतलब ये सब देता है। ठीक है, तो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा क्या करेगा? जो पोलन ग्रेन आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा? स्टिग्मा पे रिसाइड करेगा, वो स्टिग्मा पे बैठेगा, और फिर उसके बाद पोलन ट्यूब, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्लावर को ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से, तो आपको फ्लावर के कुछ ऐसे वर्ल्स दिखेंगे या सर्कल्स दिखेंगे। जो एक एक यूनिट हमने पढ़ा अभी 4 यूनिट, ये एक नंबर में तो होता नहीं है, इसके बहुत मल्टीपल नंबर होते हैं एक फ्लावर के अंदर, बहुत सारे सेवरल पेटल्स, सेवरल सैपल्स एंड कार्पेल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो जब वो बहुत सारे मिलते हैं, एक एक यूनिट जब मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्स। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट पार्ट था सेपल, तो सेपल के यूनिट से मिलके, बहुत सारे सेपल मिलके क्या बनाता है? कैलिक्स। उसके अंदर पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला। एंड बहुत सारे स्टेमन्स मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, या फिर उस वर्ल को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड जो इनर मोस्ट होता है कार्पेल और पिस्टल, उसको क्या कहते हैं? गायनोशियम। ठीक है, फिर उसके बाद इनर मोस्ट पार्ट आता है, दैट इज द कार्पेल और कॉल्ड एज पिस्टल। नाउ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, so definitely it will contain the female gamete or the egg cell. लेकिन it contains 3 parts. It has 3 parts. The stigma, that is the outermost part, long style, and lower ovary. This ovary contains ovule. Ovule, this blue colored structure is the ovule. Now this ovule have the embryo sac, here red one. और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? एक एग सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट जिसमें से एक क्या होता है? एग सेल और फीमेल गैमेट। So this is all about the parts of the flower. So next comes the types of flower on the basis of the presence of the reproductive system. There are 2 types, unisexual flowers and the bisexual flowers. नाम से पता लग रहा है, unisexual means it will contain only one sex, either male or the female. So those kind of flowers that have only one sex organ, either stamen or the carpel. ठीक है, and bisexual flowers it will contain both, it have both the sex organs, मेल भी होगा इसमें, फीमेल भी होगा एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है हिबिस्कस, दैट इज चाइना रोज, एंड नेक्स्ट है मस्टर्ड। हिबिस्कस और मस्टर्ड बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है, एंड यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? पपाया एंड वाटरमेलन, इसको आपने लिख लिया निमोनिक्स बनाने, अगर यूपीडब्ल्यू, दैट इज यूनिसेक्सुअल में पपाया एंड वाटरमेलन यूपीडब्ल्यू, एंड बाइसेक्सुअल के अंदर बीएचएम, दैट इज बाइसेक्सुअल, एच हिबिस्कस, एंड फॉर मस्टर्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये छोटे छोटे निमोनिक्स बना लेते हैं तो इससे याद रहता है। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप्स की फ्लावर्स हैं। ओके, तो हमने ये देखा था कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, लेकिन पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे आएगा? वो जो प्रोसेस है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, एंथर पे प्रेजेंट था पोलन ग्रेन, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और कार्पेल। जो कार्पेल के स्टिग्मा पे आना पोलन ग्रेन का, ये जो ट्रांसफर है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह की हो सकती है, आइदर द सेल्फ पॉलिनेशन और द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, एज द नेम सजेस्ट, it will be occurring in the same plant or the same flower. 2 तरह से हो सकता है इसमें भी,
सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब सेम में होगा, मतलब या तो सेम फ्लावर हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जैसे कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे मेल पार्ट या मेल पार्ट वाला फ्लावर या फीमेल पार्ट वाला फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर्स हो गए, एक में मेल होगा एक में फीमेल होगा, लेकिन प्लांट एक ही है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या बनेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, आप तो कहोगे कि डिफरेंट फ्लावर्स हो गए मैम, तो डिफरेंट या क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, क्रॉस नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेम है या आइडेंटिकल है। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो उसका जेनेटिक सेम रहेगा, जेनेटिक में वेरिएशन नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको सेल्फ के अंडर काउंट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। अब इसमें ऑरिजिन चेंज हो गया इसलिए इसको क्रॉस के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जो ये सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा तभी पॉलिनेशन होगी। पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अपने आप तो जाने जरा। अब वो किस वजह से जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, एजेंट्स। ये करवाने के लिए एजेंट्स चाहिए। वो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। कैन बी आइदर विंड, एयर के थ्रू जा सकता है, पोलन ग्रेन हवा में उड़ गए और फिर स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे, रैंडम प्रोसेस होगा ये, ठीक है। वैसे तो सारा ही रैंडम प्रोसेस है। नेक्स्ट इज दी वाटर। वाटर हेल्प कर सकते हैं, वाटर करंट्स, जो फ्लावर्स है, जो प्लांट्स वाटर सोर्सेज के आसपास प्रेजेंट है तो वहां पे वाटर उनकी हेल्प कर देगा। या जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उसमें वाटर विल बी दी सोर्स फॉर दी, या कह सकते हैं एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द इंसेक्ट। थर्ड वन इज द इंसेक्ट। इंसेक्ट कैसे कर रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है। इंसेक्ट क्या कर रहा है, नेक्टर के लिए, नेक्टर की फीडिंग के लिए एक प्लांट पे जाके बैठा, वहां पे पोलन ग्रेन उससे स्टिक हो जाएंगे, पोलन ग्रेन स्टिकी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जब वहां से स्टिक हुए तो उसके बाद वो पोलन ग्रेन कहाँ चला जाएगा, जैसे वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे बैठेगा फॉर द फीडिंग ऑफ द नेक्टर या दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे वो पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो वहां से एक फ्लावर से दूसरे प्लांट में चिपक गया, पॉलिनेशन हो गई, ठीक। सो जब वो दूसरे प्लांट पे चला गया, चाहे सेल्फ हो चाहे क्रॉस हो, जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच गया, अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या होगा, स्टिग्मा स्टिकी था, वहां पे पोलन ग्रेन पहुंच गया, चिपक गया। अब वो पोलन ग्रेन का आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब तक हमने ये देखा था कि मेल पार्ट दैट इज द एंथर से क्या हुआ था, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया था टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ pollination with the help of pollinating agents which can be either wind, water or insects, ठीक है। तो pollination हो गया, ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आ गया पोलन ग्रेन, ठीक है। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, किसकी, पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब ग्रो करता है, कहाँ तक लेके जाता है पोलन ट्यूब को, और व्यू तक, ताकि जो मेल गैमेट है वो कहाँ तक पहुंच सके, टू दी एग सेल, ठीक है। अब जो इसके अंदर मेल गैमेट थे वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, टू दी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था, ये मैंने 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। ऑल्दो ये आपके इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, उसके बाद एक एग सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है सेंटर में एंड 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। अब जब पोलन ट्यूब से एग सेल के पास क्या आता है या क्या आना चाहता है, मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट है, जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड होता है, ये आपको पहले बता दिया था, है ना। तो जो एग सेल के अंदर क्या आएगा, जब जो आपका मेल गैमेट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमेट। तो जो पहला मेल गैमेट है वो सिनर्जिड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एग सेल से फ्यूज कर जाएगा। जब एक मेल गैमेट या फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद वन फीमेल गैमेट दैट इज द एग सेल, इट विल फॉर्म वन सिंगल सेल दैट इज द zygote, ठीक। नाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ दिस zygote विल फर्दर डिवाइड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट, ठीक है, उसको अभी देखते हैं आगे। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट था उसको क्या हुआ, अब दूसरा जो मेल गैमेट था वो कहाँ चला जाएगा, वो इससे फ्यूज कर जाएगा, इन दोनों से फ्यूज कर जाएगा और क्या बना लेगा, पीईसी और एंडोस्पर्म, ठीक है।
जो सेकेंड मेल गैमेट था, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 polar nuclei to form a 3 nucleated structure, single cell 3 nucleated structure that is called as the endosperm. अब 3 न्यूक्लियस हैं तो इसका नेचर हो जाता है ट्रिप्लॉइड, 3n, सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। इसका काम क्या रहता है एंडोस्पर्म का? इसका काम रहता है जो भी ये एम्ब्रियो बन रहा है या जाइगोट डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का, क्योंकि अभी इस दौरान सीड के पास और कुछ भी नहीं होगा या एम्ब्रियो के पास और कुछ नहीं है न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो और दी जाइगोट। ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज इट। पोलन ग्रेन आया टू द स्टिग्मा, स्टिक कर गया, उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल था उसने पोलन ट्यूब की ग्रोथ कर ली, ठीक है, और 2 मेल गैमेट्स को कहां तक ले आया? एम्ब्रियो सैक तक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था? जो फर्स्ट मेल गैमेट था वो फ्यूज कर गया सिनर्जिड के होकर, सिनर्जिड्स के थ्रू होकर एक्सेल से फ्यूज कर गया, ठीक है, क्या बना लिया? जाइगोट बना लिया। कौन सा प्रोसेस हो गया? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड मेल गैमेट था वो कहाँ चला गया? और आगे चला गया, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे दो, उनसे जाके फ्यूज कर गया और क्या बना लिया? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो और दी जाइगोट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट आए, मतलब 2 बार फ्यूजन हुआ, 2 फ्यूजन हुए, ठीक है। And this is very specific to the angiosperms only. Okay? Okay. So what happens after this? And one more important thing, this growth of the pollen tube. जैसा हम लोअर क्लास में पढ़ते थे जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, वैसे ही this pollen tube, growth of the pollen tube is a chemotropic movement. Chemotropic means, tropic का आपको पता मतलब growth, and chemo means chemical के थ्रू। तो एम्ब्रियो सैक सिनर्जिस कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद और क्या चेंजेस आए फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आप क्या नोटिस करेंगे? यू विल नोटिस दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्स विल फॉल ऑफ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्स मीन्स दी सेपल्स वाला वर्ल, कोरोला दैट इज द कैलिक्स, पेटल्स वाला कोरोला एंड दी एंड्रोशियम, स्टेमेंस वाला वर्ल। तीनों वर्ल्स क्या होंगे? ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये भी चला जाएगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल भी चला जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल फॉल ऑफ and the ovary will get converted into the fruit. Now this point is to be remembered, ovary will get converted into the fruit, ठीक है। this ovary, this complete ovary will be converted into the, ये तो ऊपर वाला तो fall off हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, this one, and this ovary will get converted into fruit, और जो अंदर वाला ovule था, this ovule will get converted into the seed, ठीक है। सीड क्या है? सीड तो आप सब जानते हैं, आप सबने देखे हैं बहुत जनरली, ठीक है। सीड क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर का, प्लांट का। सीड के ऊपर क्या आ जाता है? ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल क्या करता है? अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है? सीड कोट, ठीक है। सीड कोट का काम क्या रहता है? सीड कोट हेल्प्स द सीड और द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेवरेबल सराउंडिंग कंडीशंस, ठीक है। तो जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, सीड क्या करता है? सीड कोट सीड को या उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, डेलिकेट जो बेबी प्लांट है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सीड। अब सीड जर्मिनेट कैसे करता है? जब कोई भी फार्मर या आप सीड को जाके सॉइल के अंदर सो करते हैं, तो वो सीड से नया प्लांट कैसे बन रहा है? Let's have a quick look at that. So, till now we have studied about the formation of the seed. Seed is the reproductive unit of the plant, and now let's see about the germination of seed. When you sow a seed in the soil, what happens and how the seed develops into a new plant? That process of the beginning of the growth of the seed into a new plant is called as the germination of the seed. Now we know that seed contains an embryo. ये हम पढ़ चुके हैं, अभी भी पहले ही पढ़ा थोड़ी देर पहले, that seed contains embryo. When the seed start germinating, this embryo
जिसके पास दो चीजें हैं, वन इज प्लूम्यूल एंड अदर पार्ट इज द रेडिकल। द प्लूम्यूल किस में डिवाइड होने लगता है, शूट के अंदर, एंड रेडिकल डिवाइडेड टू रूट। और एक तीसरा पार्ट होता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या है, जो फर्स्ट लीव आएंगे, जो सबसे पहले लीव्स दिखते हैं या जो सबसे पहले लीव्स आते हैं प्लांट में, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। ठीक है, अब हुआ क्या है, बेसिकली प्रोसेस क्या रहता है कि देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन थी, सीड सर्वाइव करता रहा, सीड कोड ने उसको प्रोटेक्शन दिया, उसका हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, उसको फेवरेबल सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर सब मिल गया सीड को, तो उसके बाद क्या हुआ, सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर गया। व्हेन द सीड स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, देन फर्स्टली सबसे क्या पहले, सबसे आप बताओ, सबसे पहले क्या बनना चाहिए, शूट और द रूट? यस, राइट, एग्जैक्टली। सबसे पहले क्या बनेगा, रेडिकल कन्वर्ट होने लगेगा रूट में, रेडिकल से रूट बनना स्टार्ट होंगे। रूट क्या करेगा, धीरे धीरे सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, एंड उसके बाद प्लूम्यूल से शूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कंडीशंस मिले, सीड कोट ब्रेक हो गया, सीड कोट। अच्छा, एक चीज और देख लो, इसको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज। डॉर्मेंट, जब सीड अपनी अनफेवरेबल स्टेज में रहता है, जब तक वो जर्मिनेट होना स्टार्ट नहीं करता, वो कौन सी स्टेज पे होता है, डॉर्मेंट स्टेज पे। ठीक है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, डॉर्मेंट स्टेज ब्रेक हो गई, सीड कोड ब्रेक हुआ, और क्या बना, एम्ब्रियो से रेडिकल और रूट बाहर आना स्टार्ट हो गए। जैसे रूट बाहर आने स्टार्ट हुए, उसके बाद धीरे धीरे शूट, प्लूम्यूल बाहर आ गया, प्लूम्यूल ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, शूट। ठीक है, रेडिकल ने क्या किया, तो रूट बनाया, रूट से, रूट ने क्या किया, वो वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द सॉइल, एंड शूट आगे डेवलप होने लगा टू फॉर्म द लीव्स एंड द ब्रांचेस, एंड उससे आगे क्या बन गया, एक बेबी या न्यू प्लांट बन गया। ठीक है, बेबी प्लांट से न्यू प्लांट बन गया। कॉटिलेडन्स क्या थे, फूड स्टोरेज का ऑर्गन था। कॉटिलेडन जो फर्स्ट लीव्स बने थे, जो कि उसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, जब तक उसको और कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था बाहर से, किसको, सीड को। ठीक है, दो तरह का जर्मिनेशन होता है, Apogeal germination and apical germination. एंड वी डोंट हैव दैट नीड टू गो इन दैट डिटेल। वो आपके 11th में अगर आप बायो लेते हैं तो आपके उसमें आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमने सारा अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। क्या क्या पढ़ लिया हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमेंस एंड कार्पल्स, और उनके फिर सेपरेटली सबके चारों पार्ट्स के फंक्शंस देखे। देन वी हैव स्टडीड अबाउट दी टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, unisexual flowers and the bisexual flowers along with their examples. After that we have talked about the pollination, the types of pollination, that is the self pollination and cross pollination, then the pollinating agents, that is wind, water and insects. Insects कैसे help कर रहे थे pollination करवाने में, and after that we have talked about the fertilization, which includes the डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड लास्ट जो क्या हुआ, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर। जिस पार्ट प्लांट के उस एरिया में जहां पे पहले फ्लावर प्रेजेंट था, वहां क्या प्रेजेंट होगा, फ्रूट, राइट। ओवरी किसमें, बाकी सारे पार्ट तो फॉल ऑफ हो गए, ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट के अंदर, और जो व्यूल था वो कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। सीड ने सीड कोट बना लिया प्रोटेक्शन के लिए, एक डोर्मेंट स्टेज में रहा। उसके बाद जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, सीड क्या किया, जर्मिनेट कर गया, और उससे फिर क्या बन गया, एक न्यू प्लांट बन गया। दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप this topic is clear to you all. In case you have any doubt, please feel free to ask your questions or any kind of query in the comments below. And yeah, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching.